A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh biyadik. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7 से रिलेटेड कुछ और आइडियाज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी परसेंटेज की और परसेंटेज क्या होती है, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था कि एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, अगर हमें कोई परसेंटेज दे दी जाए और कहा जाए इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी, ठीक हो गया, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए आप सब बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन का आना जरूरी है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप बच्चों को नहीं आती तो हुजूर वाला आप इन सवालों को सॉल्व करने की गलती ना करें। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखें। अब कुछ बच्चे कहेंगे वो हम कैसे सीखेंगे, तो हुजूर वाला चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ की मैंने बात की थी, और इन दोनों को समझाने से पहले मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स भी पढ़ाए थे और प्राइम नंबर्स भी पढ़ाए थे, और फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ाई थी, और 100 तक के नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको करने का होमवर्क भी दिया था, और 30 तक के नंबर्स की मैंने खुद आपको करके दी थी। नहीं तो मेरे सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स को आप सुनना शुरू कर दीजिए। शुरू के लेक्चर्स के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। प्रॉब्लम किसी को? आइए अपने काम का आगाज करते हैं जी। तो आइडिया क्या था जी आज के इस लेक्चर का? कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस तो आप सबको पता है ना, एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, बीच में बार लगी हुई होती है, ऐसा ही है ना। तो परसेंटेज का साइन साथ नहीं होगा उसके। कहा जा रहा है 42% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल, 42% ऑफ स्टूडेंट्स, 42% ऑफ के स्टूडेंट्स बच्चे इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के 42% बच्चे जो हैं वियर ग्लासेस, वो क्या पहनते हैं? ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। हाउ कैन वी राइट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म? हम किस तरह लिख सकते हैं इस 42% को फ्रैक्शनल फॉर्म में? किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको लिख कर दे चुका हूं। क्या लिख कर दे चुका हूं कि हुजूरे वाला ये वाली फॉर्म जो होती है, कौन सी फॉर्म होती है? ये फ्रैक्शनल फॉर्म होती है जिसमें परसेंटेज का साइन नहीं होता। ठीक है। और ये वाली फॉर्म जिसके साथ ये देखें, ये कौन सी फॉर्म है? ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये परसेंटेज फॉर्म है। प्रॉब्लम किसी को? सुनो, हमें क्या टारगेट दिया जा रहा है कि ये जो 42% लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करो किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में। और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेने के बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में भी आपने कन्वर्ट करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है या लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपने ये कहना है एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो। क्या हो? ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, उसे हम कहते हैं कौन सी फ्रैक्शन? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन और द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। प्रॉब्लम किसी को? चलिए अपने काम का आगाज करते हैं। बड़ा आसान सा काम है हमारा। क्या है जी? देखें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, हमें जो नंबर दिया गया वो 42% है, और मकसद हमारा ये है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शनल फॉर्म में। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मैं इसको लिख सकता था यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग ग्लासेस, बट हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। 42% नंबर आपने कन्वर्ट करना है किस में?
फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम इसको ऐसे लिखेंगे 42 असल में कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। और ये जो परसेंटेज का साइन है, मेरी बात सुन रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ये जो परसेंटेज है ना ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 के, इसके बराबर। मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आप परसेंटेज की जगह पे बेशक ये डाल दें 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 42 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। बच्चे अब आपने क्या करना है, 42 के भी फैक्टर्स लिखने हैं और 100 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। साइड में देखिए 100 के मैंने आपको बता दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको बता चुका हूँ 100 के फैक्टर्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 दफा 2 आएगा 2 दफा 5 आएगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं करूंगा अब आइंदा से। 42 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 42 के फैक्टर्स क्या होंगे जी, जल्दी से लिखते हैं इनको। प्राइम नंबर्स हम सबको पता क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। जल्दी से मुझे बताएं कि ये 2 पे जाएगा, बताइए आंसर क्या आएगा, 2 to the 4 और 2 1 the 2। अब ये 3 पे जाएगा, समझ आया, समझ आया, और फिर 7 पे जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, किसी बच्चों को मेरी बात समझ नहीं है मुझसे पूछे। अब देखें मैं 42 की जगह पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 बाय यूजिंग द फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेकंड चैप्टर में। अच्छा 100 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये एक 2 इस एक 2 से कट जाएगा। अब ऊपर 7 3 का कितना आ गया 21 और नीचे क्या आ गया 2 5 द 10 10 5 द 50, ये आ गई है लोएस्ट फॉर्म। ये है फ्रैक्शनल फॉर्म जो हमारी मतलूब थी। प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ और फिर 42, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 42 हमारे पास आई है 21 डिवाइडेड बाय 50। प्रॉब्लम किसी को? सो नाउ अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना हमने। ट्राई योरसेल्फ में आ गया जी, राइट द फॉलोइंग इन परसेंटेज फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इनको परसेंटेज फॉर्म में लिखना। 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है, देखो बच्चे ये आपके पास एक पिज्जा था, आपने इसको 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया, तो जो एक टुकड़ा होता है ना, एक टुकड़ा, उसको हम कहते हैं हाफ। क्या कहते हैं, हाफ। और दूसरे को भी हम क्या कहते हैं, हाफ। और इन दोनों का प्लूरल पता क्या होगा, हाफ का HALVES, हॉल्स, ठीक है। समझ आइए मेरी बात की। तो ये कहता है ये 2 हाफ बने थे ना पिज्जे के, उनमें से कितने हाफ, 1/2। क्या, अब इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, 1/2 असल में टोटल कितने पार्ट हैं 2, और हमें क्या मिलेगा 1, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2। प्रॉब्लम किसी को? अब गौर से सुनना, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/2। प्रॉब्लम है किसी को? 1/2 का मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब मैंने 100 से डिवीजन भी कर दिया और डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गई है, परसेंटेज आ गई है। यही लानी थी ना। आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आगे मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है, ये होता है परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये माइंड में होना चाहिए। और ठीक हो गया, 2 1 the 2 2 1 the 2, ठीक हो गया। ऊपर क्या आ गया 2 5 10 और फिर 5 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तो 50 आ जाएगा, 50 के साथ परसेंट आ गया। तो जो 1/2 होता है वो 50% होता है। कितना होता है, 50%। अब आधा, आधे को कहते हैं परसेंटेज की जुबान में 50%, आधे को परसेंटेज की जुबान में क्या कहते हैं 50%। नाउ आगे देखते हैं हम लोग।
1/10 1 आप बात समझ आया? तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10 है। 1/100 1 डिवाइडेड बाय 100 होगा। सुन रहे हो ना? मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। पार्ट कौन सा जी? पार्ट बी है और प्रीवियस पार्ट क्या था? पार्ट ए। दिस वाज द पार्ट ए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट बी। सो वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। क्या आएगा? 1/10 1 हम क्या करेंगे? परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/10 ये 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे? मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100। ये चीज क्या बन जाएगी? देखो 100 को 100 से काट दो, आंसर 1 आ जाएगा। और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहता है ना? समझ आया? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे क्वेश्चन में। सो देखें, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 जो होता है, ये तो भाई परसेंटेज होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखें 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आता है? 100 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा इसकी जगह पे। समझ आया नहीं यार? भाई सुन रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही है, बोल ही नहीं रही। अब एक जीरो से हमने एक जीरो दिया काट, तो क्या बचा पीछे? 10। तो 10% हमारा आंसर। प्रॉब्लम यूजिंग 100 तो क्या आएगा? और से सुने जी, पार्ट सी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/100th 1/100th ठीक हो गया? प्रॉब्लम है किसी को? नो। ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 के। ठीक हो गया? हम करेंगे क्या? मेरी बात और से सुनिएगा। हम करेंगे क्या? मुझे ये बताएं, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो मैंने आपको ये भी तो बताया था कि जब इस तरह की कोई चीज लिखी हुई हो, जैसे मैंने कहा था 30% लिखा हुआ हो, क्या 30 डिवाइडेड बाय 100 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या? आप 30 को एज इट इज लिखो और जो डिवाइडेड बाय 100 है उसकी जगह पे परसेंटेज डाल दो। कहा था ना मैंने? तो हम इसका डायरेक्ट आंसर डाल सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। 1%। इस डिवाइडेड बाय 100 को भी 1% ही कहते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाय 100 या डिवाइडेड बाय 100 का मतलब परसेंटेज होता है। क्लियर हो गया? तो हमने ट्राई योरसेल्फ को भी सॉल्व कर दिया। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज, ये हम बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 that is related to our concept that we are discussing. So now question number 2, convert the following percentages into fractions. क्या करना है? ये जो नीचे लिखी हुई परसेंटेजेस है इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? भाई को मुश्किल काम होगा आपके लिए। देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 7 और पार्ट नंबर क्या है? ए, और हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? 13 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आएगा, बट वी विल सॉल्व दिस। 13% और ये क्या? 13 हम ऊपर लिखेंगे और परसेंट की वजह से डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। ठीक हो गया? अब 13 तो है ही प्राइम नंबर, 13 तो लिहाजा 100 में से कोई चीज भी नहीं। 100 में क्या आता है? 2 दफा 2 आता है, 2 दफा 5 आता है, और 13 के साथ कुछ भी कटने वाला नहीं है, लिहाजा हम यही आंसर लिखेंगे। बात समझ आई सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is part number B. So what is the part number B? 24%। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होते हैं? 24 न्यूमरेटर बनेगा और परसेंटेज की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखें 100 के हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 24 के हम निकालेंगे। वैसे मुझे तो जुबानी याद है लेकिन मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। 24 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5
एंड 7 एंड सो ऑन। देखें पहले हम 2 को चूज करेंगे फॉर डिवीजन, 12 आ जाएगा, फिर 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा, एंड नाउ 3 1 3। प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा अभी आप देखें 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, और अब ऊपर नीचे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, माँ सवाए बन गए। सो ये 1 1 तो 1 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 मल्टीप्लाई 1 6 ही होता है, और 5 5 25 होता है, एंड दिस इज योर आंसर, एंड एंजॉय योर आंसर। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर सी। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर सी? 46%। 46%। वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। 46% का मतलब आप सब समझते हैं कि 46 न्यूमरेटर में आएगा और परसेंटेज की वजह से डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 46 के भी फैक्टर्स लिखेंगे और 100 के भी फैक्टर्स लिखेंगे। 100 के फैक्टर्स मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक हो गया। अब 46 के फैक्टर्स क्या होंगे? मुझे पता 2 मल्टीप्लाई 23 होंगे, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। पहले 2 पे जाएगा, 2 to the 4 2 3 the 6 and 23 1 the 23। प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं है तो फिर लिख दें 2 मल्टीप्लाई 23, 2 1 the 2 2 1 the 2, ऊपर आ जाएगा 23 और नीचे आ जाएगा 50। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको? अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर डी। सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, एंड दैट इज 55%। देख लें आप सब। अब सॉल्व करते हैं। 55% का मतलब है 55 डिवाइडेड बाय 100, 55 आउट ऑफ 100 भी उर्दू में कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 55 के फैक्टर्स भी लिखेंगे और 100 के भी फैक्टर्स। सवाल का सॉल्यूशन को समझ जाओ। ये लिखने के बाद डायरेक्ट आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आगे वाला सब क्या होता है? फैक्टराइजेशन। कौन सी फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा 55 के फैक्टर्स निकालना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई 11 और 100 के आप सबको पता है। निकालोगे 55 के? 55 के फैक्टर्स निकालना यही आएंगे। ओके, 5 1 the 5 5 1 the 5। प्रॉब्लम किसी को? 11 1 the 11 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 to the 4 4 5 the 20, 11 डिवाइडेड बाय 20 इज योर रिजल्ट। क्लियर है? Yes. आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर ए, एंड पार्ट नंबर ई इज 68%। 68%। फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है जी। तो लो जी, फ्रैक्शनल फॉर्म तो अभी बन गई। 68% मीन 68 डिवाइडेड बाय 100। और अब हम क्या करेंगे? 68 के फैक्टर्स निकालेंगे और 100 के फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। ले जी, मैं पहले ही 100 के लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 68 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। क्या आएंगे जल्दी से बताएं? 2 पे जाएगा 2 3 the 6 और 2 4 the 8, फिर 2 पे जाएगा 2 17 the 34 और अब 17 पे जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 17। प्रॉब्लम किसी को? अगर है तो आप मुझसे पूछें, अगर है तो आप मुझसे पूछें। क्लियर है? अब 2 1 the 2 2 1 the 2 2 1 the 2 2 1 the 2, ऊपर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है भाई? आंसर ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर एफ। नाउ द सॉल्यूशन इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पार्ट 72%। सो 72% हम यहाँ लिखते हैं और इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म बनती है वो 72 डिवाइडेड बाय 100 होती है। ठीक है, इस परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब 72 के हम फैक्टर्स न्यूमरेटर में लिखेंगे और 100 के हम सबको पता है ना सबको? तो 72 के मैं निकाल लेता हूँ। 2 पे जाएगा 72, 3 to the 6 होता है, 1 पीछे बच जाएगा ना, और 1 को 2 के साथ लगा 12 हो जाएगा। 2 6 the 12। ठीक है, 2 18 the 36। ठीक है, सुन रहे हो? 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3।
लिहाजा फैक्टर्स क्या बने 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. Now 2 is cancelled with this 2 is cancelled with this 2. Any problem? Now न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा 2 3 the 6 6 3 the 18. यहाँ पे आ जाएगा 18 और डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा. कैलकुलेट कर लें 5 5 the 25 होता है. प्रॉब्लम किसी को? So this is your answer and this is the simplest form. ये मैंने आपको फ्रैक्शंस के चैप्टर में थर्ड चैप्टर में चीजें बार बार करवाई है. लोएस्ट फॉर्म में आंसर लाना भाई, लोएस्ट फॉर्म में आंसर लाना भाई, सब करवा चुका हूँ आप सबको. ऐसा है या नहीं? अच्छा अब हम आगे चलते हैं. अच्छा मजे की बात बताऊं, ये सारी फ्रैक्शंस जो आ रही हैं ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस आ रही हैं. चेक करें सब प्रॉपर है, कोई इम्प्रॉपर नहीं आ रही. ठीक है. नो क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर जी. ठीक हो गया. This one. Now solution 87%. फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी 87 डिवाइडेड बाय 100. प्रॉब्लम किसी को? अच्छा अब मुझे ये बताएं 87 जो है इसके तो फैक्टर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, प्राइम नंबर है तो कुछ भी नहीं कटेगा. 87 डिवाइडेड बाय 100 ये आप सबका आंसर है. क्यों भाई? जस्टिफाइड, यही आंसर है. आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर 98%. अच्छा पक्का 98% नहीं है? लो जी 98%. इसका जो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा वो ये है. अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 100 की तो हम सबको पता है, 98 की हम लिख लेंगे. ठीक है. अब मुझे जरा जल्दी से बताओ क्या ये 2 पे जाएगा? 2 4 the 8 और 2 9 the 18. भाई एक बचेगा ना, 9 में से 8 का 1 बचेगा, वो हम 8 के साथ डाल के 18 बनाएंगे. तो फिर 2 9 the 18. अब ये 7 पे जाएगा. 7 7 the 49 7 1 the 7. सो हमारे पास जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स आ गए 2 multiply 7 multiply 7. 2 1 the 2 2 1 the 2. 49 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया 50. प्रॉब्लम हो किसी को तो मुझसे पूछे. So now we will solve the next question. Question number 2 and is part number I. Solution लिखते हैं जी इसका. क्या जी क्वेश्चन? 11%. ऐसा ही 11 तो खुद प्राइम नंबर है अभी. तो डायरेक्ट आंसर ही आएगा 11 डिवाइडेड बाय 100. दिस इज योर आंसर. 10%. नेक्स्ट 10% है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर I और उसके बाद J होता है. सो नाउ द सॉल्यूशन इज, अब हमारे पास जो नंबर आ गया दैट इज 10%. तो बड़ा आसान है. 10% लिखा, न्यूमरेटर में 10 आएगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा. एक 0 से एक 0 काटेंगे. न्यूमरेटर में 1 है और न्यूमरेटर का 1 हम लिखते हैं. डिनोमिनेटर का जो 10 है वो हम वो भी लिखेंगे क्योंकि 1 अगर आ जाए डिनोमिनेटर में वो हम नहीं लिखते हैं. दिस इज द आंसर. एनी प्रॉब्लम किसी को? सो बच्चों इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम क्लोज करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान